हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है 6 मार्क्स का और कभी कभी 10 मार्क्स का। तो देखेंगे क्या होती हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स और किस तरह से हम इनकी इक्वेशन यानी कि स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो आपने ये जान लिया है कि डिफरेंशिएशन में हमें कोई फलन यानी कि फंक्शन गिवन होता है y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। देखिए, कोई भी फंक्शन जो होता है वो किसी कर्व को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी अगर वो x और y की पावर 1 है तो वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, अगर पावर 1 से ज़्यादा है तो वह किसी वक्र को या कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी वक्र होगा वो पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसका जो किस तरह से ड्रॉ होता है ये सब आपके कोर्स में फ़िलहाल नहीं है, तो आपको केवल कर्व की इक्वेशन दी हुई होगी। लेकिन टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है ये समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया। जैसे कि आपके किसी कर्व का ग्राफ है, ये इस तरह से आपका वक्र, जिसे इंग्लिश में हम कर्व कहते हैं, वो बन रहा है। ठीक है, तो अब इसकी स्पर्शी यानी टेंजेंट क्या होती है और इसका अभिलंब यानी नॉर्मल क्या होता है। तो किसी वक्र के किसी बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा उसकी स्पर्शी कहलाती है, यानी कि किसी कर्व के किसी पॉइंट से पास होने वाली या किसी कर्व को किसी पॉइंट पर टच करके पास होने वाली जो लाइन होती है उसे टेंजेंट कहते हैं। जैसे इस कर्व का पॉइंट P है x1, y1, तो इस P को टच करके जो लाइन पास हो रही है उसे हम कहेंगे स्पर्शी या फिर टेंजेंट। दूसरी चीज़ होती है अभिलंब या नॉर्मल। इसका मतलब होता है जो स्पर्शी यानी कि टेंजेंट पर लंबवत परपेंडिकुलर लाइन होती है जो इससे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसे हम कहते हैं अभिलंब या फिर नॉर्मल। और ये भी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या जिसे हम स्पर्श बिंदु कह सकते हैं, इससे पास होकर गुजर होनी चाहिए और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अभिलंब और स्पर्शी एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। नॉर्मल एंड टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अब हमें ये समझ आ गया कि स्पर्शी और अभिलंब का क्या मतलब होता है। अब हम इनकी समीकरण कैसे निकालेंगे। समीकरण निकालने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसे हम कहते हैं प्रवणता या फिर स्लोप, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं ढाल। तो प्रवणता, किसी भी रेखा की प्रवणता यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। तो प्रवणता या स्लोप हम निकालेंगे सबसे पहले स्पर्शी यानी टेंजेंट की प्रवणता। स्पर्शी की प्रवणता के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न करना होगा। इस फॉर्मूले के बेस पर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो स्लोप का मतलब आप समझ रहे होंगे ढाल, जो इसकी ढलान होती है उसको मेज़र करने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो हम देखेंगे। प्रवणता को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और इसका फॉर्मूला होता है dy/dx एट x1, y1। तो x1, y1 जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, निर्देशांक दिए हुए होंगे, इस पर प्रवणता, इस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्शी की जो प्रवणता यानी कि स्लोप होगा टेंजेंट का, वो dy/dx, यानी आपको जो भी कर्व दिया है उसका डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकालना है और लास्ट में x और y की जगह पर x1 और y1 पुट कर देना है। आगे हम देखेंगे कैसे हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अभिलंब की प्रवणता यानी कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा। तो स्पर्शी और अभिलंब एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। अगर आपने इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है 11th या 12th क्लास में, तो आपको मालूम होगा कि जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी प्रवणता यानी स्लोप्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 के इक्वल होता है। और मतलब अगर अभिलंब की प्रवणता m' है तो m' इक्वल टू होता है -1। दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का जो गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो -1 होता है। तो यहाँ से आपका जो m' आएगा वो आएगा -1/m, यानी कि m की जगह पर आप वैल्यू रख देंगे तो ये होगा -1/dy/dx एट x1, y1। तो ये आपका
अभिलंब की प्रवणता स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया, और ये आपकी स्पर्शी की प्रवणता स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गई। तो आपको करना क्या होगा, जो भी कर्व की इक्वेशन है उसकी हेल्प से dy/dx निकालना होगा, और लास्ट में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 रख देने होंगे x और y की जगह पर। यहाँ पर को -1 dy/dx एट x1, y1 करना होगा। तो पहले आपको स्लोप निकालना है। अब स्लोप की हेल्प से कैसे इनकी इक्वेशन फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है किसी पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्शी का समीकरण और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी कि अभिलंब का समीकरण। पॉइंट आपको गिवन होगा, कर्व की इक्वेशन गिवन होगी। तो दोनों केसेस में आपका फॉर्मूला सेम है। देखिए क्या अंतर है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अगर आप टेंजेंट यानी स्पर्शी का समीकरण निकाल रहे हैं तो स्पर्शी की प्रवणता जिसे हमने m कहा था वो आ जाएगी। अगर आप अभिलंब का समीकरण निकाल रहे हैं तो बाकी चीजें सेम है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m डैश x माइनस x1। अभिलंब में अभिलंब की प्रवणता जिसे हमने m डैश कहा था वो आ जाएगा। तो बाकी चीजें सेम है, बस m और m डैश अलग अलग है, और m और m डैश में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने आपको दिखा दिया। m है dy/dx एट x1, y1, m डैश है -1 dy/dx एट x1, y1। तो ये दोनों फॉर्मूले ही आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। अब हम देखेंगे इन पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वक्र x² + 5y² इक्वल टू 14। एक कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है कि बिंदु 3,1 पर जो पॉइंट है वो है 3,1। इस पर आपको स्पर्शी और अभिलंब यानी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट 3,1 ऑफ द कर्व x² + y² इक्वल टू 5y² इक्वल टू 14। तो जैसा मैंने कहा कि जो भी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है वो आपका बन जाएगा x1, y1। तो x1, y1 आपका गिवन है कितना, 3,1। इसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप कह सकते हैं। स्पर्श बिंदु x1, y1 इक्वल्स टू 3,1। अब हमारी जो स्पर्शी की समीकरण होती है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 स्पर्शी की समीकरण, और अभिलंब की होती है y माइनस y1 इक्वल टू m डैश इंटू y माइनस x माइनस x1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले m और m डैश निकालना है। हर क्वेश्चन में पहले आप निकालेंगे m और m डैश। तो m और m डैश का फॉर्मूला क्या बताया, जो भी इक्वेशन दी है उसकी हेल्प से पहले आपको dy/dx निकालना है। तो चूंकि इक्वेशन ऑफ द कर्व यानी कि वक्र का समीकरण आपको जो गिवन है वो क्या है, ये x² + 5y² इक्वल टू 14। तो एक इक्वेशन गिवन है। जब भी आपको कोई इक्वेशन गिवन हो तो आपको y इक्वल टू नहीं लिखना है जैसे आप बाकी क्वेश्चंस पे लिखते थे, बल्कि आपको डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन दोनों साइड कर देना है, क्योंकि इक्वेशन पहले से गिवन है। तो अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, या फिर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने का अर्थ सिर्फ ये है कि आपको दोनों साइड d/dx अप्लाई कर देना है दोनों के पहले। तो d/dx x² + 5y² इक्वल टू d/dx ऑफ 14। तो अब x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x होगा, प्लस 5 कांस्टेंट है, y² का डिफ्रेंसिएशन 2y होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कभी भी आप y या किसी भी दूसरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो साथ में आपका dy/dx आएगा। अगर t और x होते तो dt/dx, थीटा और x होते तो dθ/dx। तो ये और ये अलग अलग हैं, इसमें सेम था। देखिए x के रिस्पेक्ट में हो रहा था और ये x का ही एक फंक्शन था। यहाँ पर y का फंक्शन है तो y² का 2y तो करेंगे, लेकिन जो x की जगह पर है y उसका दोबारा से कर देंगे dy/dx इक्वल टू 14। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो ये आपका बन गया 2x + 5 × 2 10y dy/dx इक्वल टू 0। या यहाँ से आप निकालेंगे 10y dy/dx इक्वल टू -2x, या फिर dy/dx इक्वल टू -2x अपॉन 10y। तो 2 से ये 5 टाइम कैंसिल हो गया और dy/dx आपका आ गया है -x अपॉन 5y।
अब आपको जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पर स्पर्शी की प्रवणता यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, 3,1 पर स्पर्शी की प्रवणता देयरफॉर होना चाहिए। देयरफॉर 3,1 पर स्पर्शी की प्रवणता, प्रवणता को ढाल भी कहा जाता है इंग्लिश में, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हमने m से रिप्रेजेंट किया था और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, dy/dx एट x1, y1। इसका अर्थ यह है कि जो भी dy/dx आया उसमें x और y की जगह पर आपको ये दोनों पॉइंट्स रखने हैं। तो -x की जगह पर क्या रखना है आपको, 3/5 इंटू y की जगह पर आपको क्या रखना है, 1। तो m इक्वल्स टू आपका आ गया -3/5। ठीक, यहीं पर हम अभिलंब की प्रवणता भी निकाल देते हैं। 3,1 पर अभिलंब की प्रवणता, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट 3,1। तो अभिलंब की प्रवणता आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा m' इक्वल टू, अभी मैंने पहले बताया था आपको, -1/m। अगर आप स्पर्शी की प्रवणता टेंजेंट का स्लोप निकाल चुके हैं तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, यानी -1/m या -1/dy/dx एट x1, y1 भी आप कह सकते हैं। वो आपने पूरा यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है तो उसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। -1/m आपका हो गया -3/5। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा अपॉन 3। तो m' इक्वल टू आपका आ जाएगा 5/3। तो ये आपने टेंजेंट और नॉर्मल, स्पर्शी और अभिलंब की प्रवणताएं यानी कि स्लोप निकाले। आपसे पूछा गया इक्वेशन, स्लोप आपने निकाल लिए हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको गिवन है, तो अब इक्वेशन निकालना बहुत आसान काम है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड कर ली है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्पर्शी का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो स्पर्शी का समीकरण, जैसा कि मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था y-y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1, ये x1 है, ये y1 है, y1 की जगह 1 इक्वल्स टू m आपका आया है -3/5 इंटू x माइनस x1 यानी कि 3। तो ये आपका जाएगा y-1 इक्वल्स टू -3/5 इंटू x माइनस 3। तो ये 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y इससे भी मल्टीप्लाई होगा -5, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा -3x, माइनस माइनस प्लस 9। तो इस तरह से x वाला इधर ले आती हूँ, ये -3x इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 3x, फिर लिख देते हैं +5y इक्वल्स टू ये 9, ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका बन जाएगा 3x + 5y इक्वल्स टू 14। तो ये आपका आंसर आ गया है स्पर्शी का समीकरण। तो बिल्कुल इसी तरह से अब आपको निकालना है अभिलंब यानी कि नॉर्मल का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, सेम फॉर्मूला है, बस m को रिप्लेस कर देगा m'। अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब के समीकरण के लिए आपका फॉर्मूला है y-y1 इक्वल्स टू m' x माइनस x1। तो y माइनस y1 फिर से 1 हो गया, m' है तो अब ये रखेंगे हम 5/3 इंटू x माइनस x1 यानी कि 3। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3y माइनस 3 इक्वल टू, ये अंदर हो जाएगा 5x और ये अंदर हो जाएगा -15। तो ये 3y, x को आप इधर ले आएंगे तो ये -5x हो जाएगा इक्वल टू -15, ये इधर जाएगा तो +3। तो ये बन जाएगा 3y माइनस 5x इक्वल टू -15 + 3 हुआ -12। तो ये लिख सकते हैं आप, या फिर 12 को इधर भी ला सकते हैं। तो 3y माइनस 5x + 12 इक्वल टू 0, ऐसे भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया है अभिलंब का समीकरण। ऐसे भी कर सकते थे आप, 5x को इधर भी ला सकते थे। अगर 5x को इधर लाते तो ये +5x हो जाता, 3y उधर जाके -3y हो जाता और ये -12 अपनी जगह पर, -12 इक्वल टू 0।
तो ये और ये दोनों ही फॉर्म में आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो एक आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दे रही हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। एक 2013 में आया हुआ है, एक 2019 में आया हुआ है। केवल सिंपल प्रॉब्लम्स ही इस पर बेस्ड पूछी गई हैं, आपके सिलेबस में है, जिसमें आपको कोई कर्व दिया होगा, उसका कोई पॉइंट दिया होगा, उस पर आपको टेंजेंट यानी स्पर्शी और नॉर्मल या अभिलंब दोनों का समीकरण भी पूछा जा सकता है, किसी एक का भी पूछा जा सकता है। तो आप इनको सॉल्व कीजिए, इनके आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। कोई कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो वो भी ज़रूर पूछिए। तो बस हमारा एक वीडियो और बच गया डिफ्रेंसिएशन का, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैंने आपको पूछा भी था पहले, आप अभी भी मुझे कमेंट करके बताइए क्या शुरू करें, और ज़्यादातर वोट ट्रिग्नोमेट्री के फेवर में है, तो हम मोस्ट प्रोबेबली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे अगले 1-2 दिनों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।